भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है। इसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे दो सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता, स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। अब बात करते हैं एकीकृत न्यायपालिका। ये भारत के संविधान के एक एकात्मक रूप का प्रदर्शित करती है। कौन सी एकीकृत न्यायपालिका जो है संविधान के एकात्मक रूप को क्या करती है, प्रदर्शित करती है। और स्वतंत्र न्यायपालिका जो है भारतीय संविधान के संघात्मक रूप को प्रदर्शित करती है। तो ये अंतर है दोनों में, इसको याद रखना है। बहुत बार ये पूछा गया है किसी न किसी तरीके से कि जो एकीकृत न्यायपालिका है वो भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, एकात्मक स्वरूप को, और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान के संघात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है। भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान हैं, जैसे एक सशक्त केंद्र, एक संविधान, एकल नागरिकता, संविधान का लचीलापन, एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं, आपातकालीन प्रावधान आदि। तो क्वेश्चन नंबर 32 और 33 को देखते हैं। अब जैसे 32 से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का संघात्मक लक्षण है, तो लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की कठोरता। तो अब जैसे यहाँ पे एकीकृत न्यायपालिका वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे संविधान की कठोरता की मैं बात करूँ, ठीक है, या संविधान की सर्वोच्चता की बात करूँ, या लिखित संविधान की बात करूँ, तो ये सब बात जो बता रहे हैं, ये बता रहे हैं संघात्मक लक्षण, संघात्मक लक्षण, ठीक है। अब जैसे एकीकृत न्यायपालिका बोल दिया तो ये एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है, तो ये अलग हो जाएगा इससे। 33 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान है एकात्मक लक्षण है। अब जैसे लचीलापन है तो ये एकात्मक लक्षण है। स्वतंत्र न्यायपालिका, ये संघात्मक आ गया स्वरूप, समझ रहे हैं आप। स्वतंत्र न्यायपालिका बोल देगा तो संघात्मक स्वरूप आ गया। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, कौन सा स्वरूप है, संघात्मक। अखिल भारतीय सेवाएं, कौन सा स्वरूप है, तो संघात्मक। इसको रट लेना, ये आपको क्वेश्चन करेगा कंफ्यूज और पेपर में आएगा, तो ये ध्यान रखना है। स्वतंत्र न्यायपालिका वाला वर्ड और एक एकीकृत न्यायपालिका वाला वर्ड, ये ध्यान रख लेना। तो कुछ चीज़ें और जैसे इसमें रटना पड़ेगी मुझे लगता है, जैसे दो सरकार की बात करें, शक्तियों का विभाजन कहें, लिखित संविधान कहें, संविधान की सर्वोच्चता कहें, संविधान की कठोरता कहें, स्वतंत्र न्यायपालिका कहें, द्विसदनीयता कहें, ये सब संघात्मक संघीय सरकार, मतलब संघीय सरकार का लक्षण है। और गैर संघीय सरकार या एकात्मकता की बात करें तो एक सशक्त केंद्र बोल दिया, एक संविधान बोल दिया, एकल नागरिकता बोली, और संविधान का लचीलापन बोला, एकीकृत न्यायपालिका बोल दी, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति बोली, अखिल भारतीय सेवाएं बोली, आपातकालीन प्रावधान बोला। ये है आपका गैर संघीय लक्षण। अब कुछ समितियों के बारे में बात करते हैं और उसके अध्यक्ष देखते हैं कौन कौन हैं। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष, संघ शक्ति समिति बोला, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के हैं जवाहरलाल नेहरू। संघ और संघीय यहाँ दोनों वर्ड आ रहे हैं। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू हैं, संघीय संविधान समिति के भी जवाहरलाल नेहरू हैं। प्रांतीय संविधान समिति के हैं डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के हैं डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति के हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, प्रारूप समिति के हैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक है। वैसे फंडामेंटल राइट 10 थे, लेकिन अभी एक और 11वां भी जोड़ा गया है, और 10 फंडामेंटल राइट नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात कर रहे हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़। चलो 11वां देख लेते हैं, पूछ लेता है। संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, उनका पालन करें।
राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें, याद रखना है। आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान का आदर करें, याद रखना है। देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, अक्षुण्ण बनाए रखें, ठीक है। देश की रक्षा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें, ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग आदि के आधार पर भेदभाव से परे हो, ठीक है। हमारी सामरिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझें, उसका परिरक्षण करें। 7वां है प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें। प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, ठीक है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ें तथा सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र की प्रगति की और निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धियों को ऊंचाई छू सके। 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर को उपलब्ध कराना, यह कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर अपना है 35। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन इसमें दिया है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, ये है कि नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, हिंसा से दूर रहें, हाँ, ये 9वें नंबर पे है, सही है। प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी, वन्य जीव आते हैं, रक्षा करें और संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। ये भी आता है आपका किस नंबर? 7वें नंबर पर प्राकृतिक पर्यावरण जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य आते हैं, रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें, ठीक है। तो 35वें का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही क्या सही हैं, मतलब प्रोटेक्ट योर प्रॉपर्टी एंड रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस, प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करें, रिफ्रेन फ्रॉम वायलेंस सही है, फंडामेंटल ड्यूटी है। प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, rivers, wildlife and have the compassion for living beings, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 23 और 24 दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देते हैं। 23 और 24 जो देते हैं वो शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देते हैं। 23 और 24 क्या कहते हैं? शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी, शोषण के विरुद्ध अधिकार की गारंटी देते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या कहता है कि मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध किया गया है। 23 में मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध किया गया है, बालाश्रम का निषेध किया गया है। 24 में क्या कह रहा है? कारखानों आदि में बालकों की नियोजन का प्रतिषेध कारखाने वाला है। और ये 23वां कौन सा है? दुर्व्यापार वाला है, बालाश्रम वाला है। तो 23 का एक क्या कहता है कि मानव तस्करी और भिखारी और अन्य प्रकार के जबरन श्रम निषिद्ध हैं। इस प्रकार का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। 23 का 2 क्या कह रहा है कि इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने से नहीं रोकेगा। इस अनुच्छेद में कुछ भी राज्य को सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने के लिए नहीं रोकेगा, और ऐसी सेवा लागू करने में राज्य केवल धर्म, नस्ल, जाति, वर्ग या उनमें से किसी आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। 23 वाला बात है, मतलब मानव तस्करी आप भिखारी नहीं बना सकते किसी को, जबरन आप उसको काम नहीं करा सकते। 23 का 1 कहता है। और 23 का 2 कहता है कि राज्य मतलब सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। 23वां क्या है? मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का निषेध। 24 क्या है? कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष के कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लिया जाएगा। यह अनुच्छेद बिना किसी अपवाद के किसी भी खतरनाक उद्योग या कारखानों या खानों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजन की मनाही करता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। प्रांतीय संविधान समिति के थे डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। संघीय संविधान समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति के थे जवाहरलाल नेहरू। एकीकृत न्यायपालिका भारतीय संविधान के एकात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करती है, और स्वतंत्र न्यायपालिका भारतीय संविधान के संघात्मक रूप को प्रदर्शित करती है।